भारत का सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अर्हम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अर्हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की स्तुति चल रही है। अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन प्रारंभ हुआ है। केवल ज्ञान के उपरांत भगवान का समौशरण लगता है। समौशरण में गौतम आदि गणधर परमेष्ठी के माध्यम से भगवान की दिव्य ध्वनि को जन जन तक पहुंचाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तो उसी समय पर समौशरण लगने के उपरांत
भगवान का वहीं पर विराजमान होना, समौ शरण में गंधकुटी में स्थित होना और कुछ समय के बाद में भगवान का बोलना, यह तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के लिए ही एक विशेष रूप से कथन आता है कि उन्हें उपदेश देने में 66 दिन लगे। एक प्रसंग जो अभी अभी चिंतन में आ रहा है वो यह है कि कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले शायद हमने आपको कहा था कि भगवान का समौ शरण ऋजकूला नदी के तट पर जो जृंभिका ग्राम है, जहां उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहीं पर लगा। भगवान का समौ शरण विपुलाचल पर्वत पर आया, बाद में आया। अभी थोड़ा सा चिंतन मनन करते हुए हमें 3 प्रकार के संदर्भ ध्यान में आए, 3 प्रकार के संदर्भ मिले भगवान महावीर स्वामी के समौ शरण के संबंध में। पहला संदर्भ उत्तर पुराण का है, जिसमें लिखा हुआ है कि भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति उसी ऋजकूला नदी के तट पर हुई। केवल ज्ञान होने के उपरांत भगवान का समौ शरण लगा और उसके बाद में जितने भी दिन बीते हों, उसके बाद में गौतम गढ़धर का वहां पर समावेश हुआ। गौतम गढ़धर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा इंद्रभूति को मिली। यह सब होने के बाद में समौ शरण की जो मुख्य व्यवस्था थी वो पूर्ण हो गई। भगवान का उपदेश हुआ और उपदेश होने के बाद में वहीं पर जो भी संग था वो सारा का सारा संग समौ शरण में बन गया। आर्यिकाओं की भी दीक्षा हो गई। श्रावक श्राविका सब जितने भी भगवान के समौ शरण में होते हैं, उनकी सब उपस्थिति उस समौ शरण में हो गई। उसके उपरांत भगवान ने विहार किया और विहार करते हुए वह राजगृही नगरी के उस विपुलाचल पर्वत पर आए। तब जाकर के श्रेणिक वहां पर उपस्थित हुए, क्योंकि राजा श्रेणिक राजगृही नगरी के राजा हैं। फिर उस समय पर उन्होंने भगवान का दर्शन किया और उसके बाद में उन्होंने अपने पूर्व भव के बारे में भगवान से पूछा इत्यादि। यह बात हमें यह बताती है कि भगवान का समौ शरण विपुलाचल पर्वत पर बाद में आया। ये बात पहले शायद कभी गौर करने में नहीं आई। अभी भगवान की चर्चा चल रही है तो इसलिए ये बात गौर करने में आई कि उत्तर पुराण का ये संदर्भ हमें थोड़ा सा अन्य आचार्यों के संदर्भों से अलग दिखाई देता है। और इसके विषय में फिर एक संदर्भ है जो आचार्य वीरसेन महाराज ने धवला पुस्तक में लिखा है और शायद जय धवला पुस्तक में भी लिखा है कि भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी अर्थकर्ता हुए। तो अर्थकर्ता कहाँ हुए? तो वहां पर उन्होंने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन 4 चीजों का वर्णन किया है। तो क्षेत्र का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी अर्थकर्ता हुए, यानी उनकी दिव्य देशना विपुलाचल पर्वत पर खिरी। अब हम विचार करें कि आचार्य वीरसेन महाराज के अनुसार, जो धवल, जय धवल आदि सिद्धांत ग्रंथों के बहुत बड़े ज्ञाता हैं और लेखक हैं, उनके अनुसार विपुलाचल पर्वत पर भगवान की देशना हुई। बात है पहली देशना की। समझ आ रहा है? खोज किस विषय में चल रही है कि भगवान की पहली देशना कहाँ हुई। ये स्पष्ट है कि जृंभिका ग्राम का जो ऋजकूला नदी का तट है, वहां पर केवल ज्ञान हुआ।
अब प्रश्न उठता है कि केवल ज्ञान होने के बाद में समोसरण वहीं लग गया। जब समोसरण वहीं लग गया तो उसके बाद में भगवान की 66 दिन तक उपस्थिति वहीं पर रही। उसके बाद गौतम गढ़धर वहीं पर लाए गए। उसके बाद में भगवान की देशना वहीं पर हुई और उसके बाद में भगवान विहार करते हुए विपलाचल पर्वत पे गए। अथवा केवल ज्ञान होने के बाद में कुछ दिन रुकने के बाद में, या यूं कह लें कि जो 66 दिन का गैप है, उस समय पर भी भगवान विहार करते हुए चलते चलते विपलाचल पर्वत पर आ गए और विपलाचल पर्वत पर गौतम गढ़धर वहां पहुंचे, मतलब इंद्रभूति गौतम वहां पहुंचे। तब जाकर के विपलाचल पर्वत पर दिव्य देशना खिरी, या पहले दिव्य देशना खिर चुकी और उसके बाद में विपलाचल पर्वत पर आए। समझ आ रहा है? ये प्रसंग चर्चा में शायद अभी तक किसी के द्वारा नहीं आया और हमने इस विषय में कोई भी चर्चा अभी तक किसी भी श्रावक या विद्वान या किसी मुनि महाराज के मुख से नहीं सुनी। ये एक अंतर मुझे अभी पकड़ में आया। तो ये अंतर दो आचार्यों के अलग अलग जो रेफरेंस हैं उसके माध्यम से आपको बताया जा रहा है। अब समझ में आ गया कि भूमिका क्या चल रही है? समझ में आ गया? सब विजन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कई बार लोगों को समझ नहीं आता, मैं अपनी बात कह देता हूं कि महाराज क्या मतांतर, ये मतलब जब उत्तर पुराण पढ़ते हैं तो उससे ये समझ में आता है कि भगवान विहार करते हुए, मतलब उनका समोसरण लग चुका। पहले गौतम गढ़धर उनके समोसरण में बन चुके, पूरा आरिका इत्यादि की दीक्षा हो गई, भगवान की दिव्य ध्वनि खिर गई, ग्रंथ रचनाएं हो गई, अर्थकर्ता वो वहीं पर हो गए। उसके बाद विहार करते हुए वो राजग्रही आए, तब उन्हें श्रेणिक महाराज मिले। समझ आ रहा है? मतलब श्रेणिक विपुलाचल पर्वत पर जब समोसरण आया तब श्रेणिक उपस्थित हो रहे हैं। समझ आ रहा है? माने विपुलाचल पर्वत पर उससे पहले भगवान का आना नहीं हुआ। ये लिखा हुआ है कि विहार करते हुए, धर्म की देशना देते हुए क्रम क्रम से जब भगवान राजग्रही पर्वत पर, विपुलाचल में राजग्रही नगर के विपुलाचल पर्वत पर आए, तब श्रेणिक आए और तब श्रेणिक ने दर्शन किए। तब उन्होंने अपने भवांतर पूछे, प्रश्न उत्तर किए। समझ आ रहा है? तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि भगवान का समोसरण की अंदर दिव्य देशना जो पहली हुई वो तो पहले हो चुकी। समझ आ रहा है? और इधर जब ये सिद्धांत ग्रंथ आचार्य वीरसेन महाराज के धवल ग्रंथ में लिखते हैं तो वो लिखते हैं कि भगवान की दिव्य देशना का प्रारंभ, जिसे बोलते हैं धर्म तीर्थ की उत्पत्ति, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन, जिससे हम वीर शासन जयंती कहते हैं, उसकी उन्होंने बिल्कुल तिथि वाइज गणना करके उसको लिखा है। और उसमें लिखा है कि वो कहां हुई, तो वो कहते हैं विपुलाचल पर्वत पर हुई। समझ आ रहा है? ये दो बातें हो गई। कल जब निर्वाण भक्ति पढ़ रहा था तो एक तीसरी बात और मिल गई मेरे को। सुन रहे हो? बता दूं? निर्वाण भक्ति आचार्य पूज्यपाद महाराज की मानी जाती है ना? और वह आचार्य पूज्यपाद महाराज लिखते हैं कि भगवान विहार करते हुए वैभार पर्वत तले रम्य। समझ आ रहा है? मतलब वैभार पर्वत पर आए और वहां पर उन्हें गौतम प्रवृत्ति माने गौतम आदि का लाभ मिला और वहां पर ही उनकी जो है दिव्य देशना खिरी। तो ये एक और तीसरी बात समझ में आई कि राजग्रही पर्वत में भी वो राजग्रही नगर में भी 5 पर्वत हैं, जिसे पंचशैल नगर के नाम से जाना जाता है और पंच पहाड़ी के नाम से वो तीर्थ प्रसिद्ध है ना? हाँ, मतलब शास्त्रों में उल्लेख है कि 5 शैल के नाम से वह स्थान प्रसिद्ध है और वहां पर 5 पहाड़ियां हैं। वैभार पर्वत भी है, वो दक्षिण दिशा में है उस नगरी के।
ये विपुलाचल पर्वत है, ये नैऋत्य दिशा में है। एक ऋषिगिरी पर्वत है, वो पूर्व दिशा में है। और एक छिन्न पर्वत है, वो वायव्य और पश्चिम दिशा में है। और एक पांडु पर्वत है जो ईशान दिशा में है। ऐसे 5 पर्वतों का विस्तार से वर्णन भी और उनके बारे में भी लिखा हुआ मिलता है। अब ये बात भी एक अलग अलग बात हो गई, समझ आ रहा है क्या? कि एक रेफरेंस है विपुलाचल पर्वत का, एक रेफरेंस है व्यवहार पर्वत का, और एक रेफरेंस समझ में आ रहा है किसका? जरंबिका गांव का। अब हमें यह समझना है कि आखिर भगवान की दिव्य देशना को जो हम मान रहे हैं कि भगवान की दिव्य देशना हुई, वो किस स्थान पर पहले हुई, इस बात की जो है सही जानकारी हम क्या समझें और हम क्या माने। क्या समझ आ रहा है? देखो, निर्वाण भक्ति में जो आचार्य पूज्यपाद महाराज ने लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं, है ना? जो निर्वाण भक्ति लिखी हुई है उसमें ऋजुकूलायास तीरे शालद्रुम संसृते शिलापट्टे अपराह्णे षष्ठेना स्थितस्य खलु जरंबिका ग्रामे। इसमें यह हो गया कि जरंबिका ग्राम में ऋजुकूला नदी के तीर पर भगवान स्थित हुए। फिर वैशाख सिद्ध दशम्याम हस्ताश्रित मध्यमाश्रिते चंद्रे छपक श्रेण्यारूढ़स्य उत्पन्नम केवल ज्ञानम। फिर भगवान को वहीं पर केवल ज्ञान छपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर के उत्पन्न हो गया। अब देखो, इसके जस्ट बाद क्या लिखना शुरू किया? अथ भगवान संप्रापद दिव्यम वैवार पर्वतम रम्यम। अब भगवान कहां पहुंच गए? रम्य व्यवहार पर्वत पर पहुंच गए। विपुलाचल पर्वत नहीं लिखा है यहां, क्या लिखा है? व्यवहार पर्वत पर पहुंच गए। और चातुर्वर्ण सुसंगस तत्रा भूत गौतम प्रवृत्ति, वहां पर उनका चतुर्विधि संग बन गया। माने सब दीक्षाएं हुई, मुनि आर्यका श्रावक श्राविका सब वहीं पर उपस्थित हो गए। और तत्र माने वहीं पर अभूत हुए गौतम प्रवृत्ति, माने वो गौतम जो गढ़धर बने वो वहीं पर बन गए। यानी यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है कि व्यवहार पर्वत पर भगवान का समौसरण लगा, तब वहां पर गौतम गढ़धर उपस्थित हो गए हुए, वहीं पर उनका चतुर्विध संग बना। और फिर भगवान ने क्या किया? फिर उन्होंने दिव्य देशना देना प्रारंभ किया। वहीं पर उनके छत्राशोको वगैरह मतलब अष्ट प्रातिहार्य लग गए। ठीक है ना? इस तरीके से भगवान सबसे पहले समौसरण कहां उनका लगा और कहां भगवान की पहली देशना हुई, इसके बारे में ये विचार चल रहा है। समझ आ रहा है? और ये हमें अब तक 3 रेफरेंस अलग अलग मिल चुके हैं। समझ आ रहा है? आपके सामने सब उपस्थित है। उत्तर पुराण भी आप देख लेना, कोई बहुत दुर्लभ वस्तु नहीं है। धवला की पहली पुस्तक भी देख लेना, या जय धवला की भी पहली पुस्तक देख लेना, और फिर ये निर्वाण भक्ति भी देख लेना। ये 3 रेफरेंस हमें अलग अलग चीजें बता रही है। समझ आ रहा है? ये मंथन, ये चिंतन, ये भगवान के निर्वाण उपलक्ष्य के दिवस में ही हुआ है। समझ आ रहा है? और ये सब भगवान का यहीं पर जो निर्वाण उत्सव जो कल आपने अच्छे ढंग से मनाया, उसी का ये अतिशय है ना? ये चिंतन भी, अब इतना चिंतन भी आना हर समय संभव नहीं होता। जब हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं तो उसमें ही जब चिंतन बनता है, मन लगा रहता है, तो फिर 3 तरीके की अलग अलग बातें पकड़ में आ गई। अब समझ में आ गया आपको? पहला रेफरेंस उत्तर पुराण का, जिसके अनुसार भगवान विपुलाचल पर्वत पर बाद में आए, संग उनका पहले बन चुका। समझ आ रहा है? और धवला आदि ग्रंथों के अनुसार भगवान की सबसे पहली दिव्य देशना विपुलाचल पर्वत पर हुई। समझ आ रहा है? और इधर ये आचार्य पूज्यपाद महाराज की निर्वाण भक्ति के अनुसार भगवान की पहली देशना व्यवहार पर्वत पर हुई। समझ आ रहा है? अब हमारे पास 3 तरह के आचार्य हैं, 3 तरह के ज्ञान हैं। समझ आ रहा है? आपको कंफ्यूज होना है तो कंफ्यूज हो जाना, और आनंद लेना है तो आनंद लेना।
समझ आ रहा है? अब इससे ये समझ में आता है कि आचार्यों के किन्हीं किन्हीं विषयों में बहुत सारे अभिप्राय रहते हैं और सब एक मत नहीं होते हैं, है ना। और आचार्य वीरसेन महाराज ही कहते हैं कि जब हमें एक से अधिक आचार्यों के, प्रामाणिक आचार्यों के अभिप्राय मिले तो हमें सबको स्वीकार करना चाहिए। समझ आ रहा है? अब हम ये कुछ आग्रह नहीं कर सकते हैं, है ना। अब निर्णय तो तब हो जब कोई हमारे सामने केवल ज्ञानी हो, अवधि ज्ञानी हो, श्रुत केवली हो, तब कुछ निर्णय हो। समझ आ रहा है? और ऐसा कुछ जब तक नहीं होता तब तक संशय नहीं होता। ये अपने को ज्ञान की वृद्धि कहना चाहिए। अब अभी तक तो ज्ञान था नहीं, अब हमने 3 चीजें बता दी तो आपके ज्ञान की वृद्धि हुई कि नहीं है? तो इसे संशय ना करके ये अपने चिंतन का विषय बनाओ कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। एकांत अवधारणा मत बनाओ कि ऐसा ही हुआ। स्यादवाद शैली से काम करो, संशय शैली से नहीं, स्यादवाद शैली से, है ना। तो ऐसे जब हमें अनेक ग्रंथों के मंथन से कुछ नए तथ्य मिलते हैं तो हमें उसमें शंकालु या संदेह वाला ना होकर के और अच्छा भाव आना चाहिए कि देखो हमें जानकारियां 3 प्रकार की मिल गई। और आचार्य महाराज कहते हैं कि भैया पंचम काल में अगर अपने को इस तरह से आचार्यों के विषय में मत मतांतर मिले तो ये समझना चाहिए इससे ही हमारी ज्ञान की वृद्धि हो रही है ना। अन्यथा सब आचार्यों ने अलग अलग लिख रखा है, अब उसको कंपाइल करके समझे कौन कि इसमें अंतर था। समझ आ रहा है? अभी तक ये अंतर किसी भी विद्वान के द्वारा मेरे पढ़ने, सुनने और चर्चा करने के विषय में नहीं मिला और ना किसी आर्टिकल में पहले के भी विद्वानों ने कुछ लिखा है इस विषय में। समझ आ रहा है? तो ये बात भी पहली बार ही पकड़ में आई है। अब विद्वान लोग इस पर भी विचार करेंगे और इस पर गौर फरमाया जाएगा कि क्या उचित है, क्या कहाँ का रेफरेंस है। तो ये बात से हम यहाँ की बात शुरू कर रहे हैं कि भगवान के समूह शरण में ये अष्ट प्रातिहार्य जो हैं वो उपस्थित हुए। जब भगवान समूह शरण में विराजमान हो गए तो वो समूह शरण कहाँ लगा, इसके विषय में चर्चा हुई। अब ये आगे का श्लोक आ रहा है जिसमें हम अब कौन सा प्रातिहार्य पढ़ेंगे? 35 नंबर के 31। हाँ, इसमें भामंडल प्रातिहार्य का वर्णन। अस्मिन् भवे भविनिरोष विभाव भाजी कैवल्यवत्यपि मुखं न बिभर्ति तेज भामण्डलं हि परितो तव भासमानं यद्वीरवक्ति भविसप्त भवानुगाथम् क्रोध विभाव भाव वाले जो भव्य जीव संस्कृति में है, चेतन हो कर के भी उनके मुख पर तेज नहीं कुछ है। वीर प्रभु तव मुख मंडल का तेज बताता भामंडल भव्य जनों के सप्त भवों की गाथा गाता है प्रतिपल। यह भामंडल नाम का प्रातिहार्य क्या होता है? अस्मिन भवे भविनी रोष विभाव भाजी, है ना। इस संसार में ऐसे बहुत से भव्य जीव हैं जो अनेक प्रकार के रोष भाव से, क्रोध भाव से अपने अंदर अपना जीवन जीते रहते हैं। चैतन्यवत्यपि, वे चैतन्य तो हैं, चेतना तो उनमें है, लेकिन ऐसे चैतन्य होकर के भी मुखम न बिभर्ति तेज, उनका मुख कभी तेज को धारण नहीं करता। क्या समझ आ रहा है? मुख का संबंध तेज से है, क्योंकि शरीर का तेज आपको सबसे पहले कहां दिखाई देगा? मुख पर। समझ आ रहा है? शरीर में स्वस्थता है, कहां से दिखाई देगी?
शरीर में रोग है, कहां से दिखने में आता है? आप प्रसन्न हैं, कहां से दिखाई देगा? आप रूठे हुए, कहां से दिखाई देगा? है ना? किससे दिखता है? चेहरे से। समझ आ रहा है? फेस इज द इंडेक्स ऑफ द हार्ट, है ना? वह हार्ट का इंडेक्स जो भी हमारे चेहरे पर आ जाता है वह सब हमारे भावों से आता है, क्योंकि हमारे जितने भी इमोशंस होते हैं वो सब कहाँ जनरेट होते हैं? हार्ट में। पहले कहाँ? हाँ, और फिर वो आ जाते हैं हमारे फेस पर। समझ आ रहा है? तो एक कांटेक्ट है हमारे हार्ट का हमारे फेस से, है ना? और हार्ट का कांटेक्ट है हमारे इमोशंस से, इमोशंस का कांटेक्ट है हमारे कर्मों के उदय पर और कर्मों की तीव्रता मंदता पर। तो यहां ये एक मनोविज्ञान बताया गया है कि जिसके अंदर जितना क्रोध होगा उसके मुख पर जो तेज है वो उतना ही कम होगा। समझ आ रहा है? एक मनोविज्ञान है यहां पर। और जिसके मुख पर तेज होगा उसके अंदर में क्रोध आदि जो विभाव भाव हैं ये कम होंगे। समझ आ रहा है? आपके चेहरे से भी और आपके मुख के आभा से भी आपके भीतर के भावों की जानकारी ली जा सकती है, ली जाती है। समझ आ रहा है? मुख के भावों, मुख के चारों ओर एक आभा रहती है जिसे ऑरा कहते हैं। ये हर व्यक्ति के पास होता है। समझ आ रहा है? हर व्यक्ति का एक आभा मंडल होता है। भगवान के आभा मंडल की बात तो हम कर ही रहे हैं और उसकी और चर्चा भी बाद में करते हैं, लेकिन ये बात कहां से शुरू कर रहे हैं? तो हर व्यक्ति का एक आभा मंडल है, ऑरा जिसको बोलते हैं। और वह आभा मंडल डिपेंड करता है कि आपके भीतर किस तरीके के इमोशंस ज्यादा हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव इमोशंस ज्यादा होते हैं तो आपका ऑरा भी जो है एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव इमोशंस ज्यादा होंगे तो ऑरा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव इमोशंस ज्यादा होंगे तो आपका ऑरा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। थोड़ा थोड़ा बीच में आपको भी ध्यान आकर्षित कर लेता हूं। समझ आ रहा है? अब देखो, हमारे मुख पर एक केंद्र है जिसको हम ज्ञान केंद्र कहते हैं। जब हम अरहम योग सिखाते हैं तब। समझ आ रहा है? क्या बोलते हैं इसको? ये ज्ञान केंद्र होता है दोनों भ्रुकुटियों के बीच में। समझ आ रहा है? इस ज्ञान केंद्र से ही हमारे ज्ञान का, माने हमारे विचारों का और हमारे ज्ञान का, हमारे भावों का संचालन होता है। समझ आ रहा है? अगर हम इसकी शारीरिक विज्ञान के हिसाब से इसकी स्थिति देखें तो इसी ज्ञान केंद्र के, समझ आ रहा है, आसपास ये ज्ञान केंद्र जो है वो एक तो मस्तिष्क के मध्य में होता है ना? इसके पीछे है, जो हम भ्रुकुटी पे स्थान दे रहे हैं इसके पीछे मध्य भाग में। और जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड है उसका वो लास्ट पॉइंट होता है। समझ आ रहा है? और मस्तिष्क का मध्य भाग होता है और गर्दन का सबसे टॉप पॉइंट होता है। ऐसे हुए जहां पर ये ज्ञान केंद्र लोकेटेड है वहीं पर ये पीनियल ग्लैंड्स और पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं जो शरीर विज्ञान में समझाई जाती है। समझ आ रहा है? यहीं से हमारे विचारों का नियंत्रण होता है। तो इस ज्ञान केंद्र के सामने अगर हम कभी कोई परीक्षा के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट रखें तो आपका ऑरा उससे नापा जा सकता है। समझ आ रहा है? और कुछ लोग ऐसा करते भी हैं। ऑरा नापने की भी एक तरकीब होती है। कॉपर की रॉड आती है, समझ आ रहा है? और उन दोनों रॉडों को अगर आप अपने हाथ में रख करके यहां पर ले जाओगे तो वो जिस फोर्स से अलग होंगी, समझ आ रहा है, उससे समझ में आएगा कि आपका ऑरा कितना पॉजिटिव है। समझ आ रहा है? ये मतलब जितना पॉजिटिव होगा वो उतना ही घूम जाएंगी। समझ आ रहा है? और इस तरीके से कई बार आप अपना परीक्षण कर भी सकते हो। अब ये डिपेंड करेगा कि आपके अंदर
इस ज्ञान केंद्र की सक्रियता कितनी है, और इस ज्ञान केंद्र पर जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो उस ऑरे में भी नेगेटिविटी आ जाएगी। समझ आ रहा है? ये बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना प्रसन्न हंसते रहते हो या कितना खुश रहते हो। समझ आ रहा है? ये डिपेंड करता है कि आप भीतर ही भीतर कितना क्रोध रखते हो। समझ आ रहा है? हाँ, क्योंकि बारूद भीतर रहता है। समझ आ रहा है? और वह कुछ भी काम कभी भी कर सकता है। तो जब आपकी कसाई भीतर से कम होती है, जब आपके अंदर भावों में निर्मलता होती है, सब जीवों के प्रति आपके अंदर एक संभाव होता है, तो आपका ऑरा अपने आप पॉजिटिव होने लग जाता है। और पॉजिटिव ऑरे की ये भी एक पहचान है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको देखेगा, आपके पास बैठने की कोशिश करेगा, आपसे मिलने की कोशिश करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा। समझ आ रहा है? और निगेटिव ऑरा होगा तो व्यक्ति दूर भागेगा, आप कितनी सुंदर बने रहे वो आपके पास बैठेगा नहीं। समझ आ रहा है? सुंदरता अलग चीज है और मुख का तेज होना ये अलग चीज है। तेज का मतलब आभा, जो उसके लिए ये आभा आती है, ये आभा उसके पॉजिटिव भावों से आती है, तो वह व्यक्ति चाहे किसी भी तरीके की सुंदरता रखता हो या किसी भी तरीके का उसका कलर, समझ आ रहा है, चाहे डाउन हो चाहे कुछ हो, लेकिन पॉजिटिविटी अगर उसके अंदर रहती है तो हर व्यक्ति उससे एक प्रसन्नता का अनुभव करेगा। उसके पास बैठेगा तो उसे लगेगा कि हाँ, ये व्यक्ति जो है हमारे लिए बहुत हितकारी है, हितैषी है, बहुत अच्छा है। एक निडरता उसके अंदर आएगी और वह व्यक्ति आपके पास में बैठ करके अपने अंदर एक निश्चिंतता महसूस करेगा। समझ आ रहा है? ये मनोविज्ञान बता रहा हूं। आप कहते हो ना हमसे लोग दूर क्यों भाग रहे हैं? ये अपना भाव पहले संभालो। जितना आपका भाव पॉजिटिव होगा, जितना आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, जितना आप दूसरों से क्रोध, घृणा, ईर्ष्या से बचेंगे, उतना ही आपके मुख पर जो तेज एक ऑरा के रूप में आएगा वो आपके लिए पॉजिटिविटी देगा। समझ आ रहा है? और फिर आपकी बात को भी हर कोई सुनेगा, आपकी बात को भी हर कोई स्वीकार करेगा। समझ आ रहा है? ज्यादातर लोग घर में परेशान रहते हैं, मेरा भाई मेरी बात नहीं सुनता, मेरे बेटे मेरी बात नहीं सुनते, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुनती। समझ आ रहा है? तो ये परेशानियों में आप क्या करें? अरहम योग में एक आपको बताया जाता है कि 5 मुद्राओं का संबंध हमारे 5 केंद्रों से है। समझ आ रहा है? पहली मुद्रा हमारे शक्ति केंद्र को जागृत करती है, दूसरी मुद्रा हमारे आनंद केंद्र जो हृदय है, शक्ति केंद्र नाभि, आनंद केंद्र हृदय, समझ आ रहा है, उसके लिए काम करती है, और तीसरी मुद्रा कंठ पर विशुद्धि केंद्र के लिए काम करती है, और चौथी मुद्रा जो उपाध्याय मुद्रा है वो है ज्ञान केंद्र पर काम करती है। इतनी साइंटिफिकली जो है ये मुद्राओं का रिजल्ट आ रहा है। समझ आ रहा है? अगर आपको अपने भाव पॉजिटिव बनाना है तो आप क्या करो, 5 मुद्राओं में भी अगर आपको केवल अपने भावों को पॉजिटिव बनाना है, समझ आ रहा है, और कोई बॉडी के और कोई पार्ट्स पर आपके लिए कोई जरूरत नहीं है, और आपको चाहिए कि हमें पॉजिटिविटी चाहिए, समझ आ रहा है, हमारा ज्ञान केंद्र जागृत हो, हमारे अंदर समभाव उत्पन्न हो, तो आप चौथी मुद्रा का, उपाध्याय मुद्रा का अधिक प्रयोग करें। समझ आ रहा है? ज्ञान केंद्र पर, ज्ञान मुद्रा नहीं, उपाध्याय मुद्रा का ज्ञान केंद्र पर कंसंट्रेशन करके उसका उपयोग करें। और उस समय पर उसका उपयोग करते हुए क्या होता है, जैसे ऐसे करके ये मुद्रा की जाती है। समझ आ रहा है ना? आपने जब दोनों हाथ आगे किए, तो दोनों अंगूठों पर अपनी दृष्टि को कांस्टेंट करो। उंगलियां, अंगूठे ऐसे नहीं फैलाना, अंगूठे चिपकाना उंगलियों से, है ना? अंगूठे उंगलियों से चिपके रहें, लेकिन अंगूठे थोड़ा सा दोनों हाथों के अलग अलग रहें, थोड़े डिफरेंस के साथ, और उस समय अपनी दृष्टि को आप अंगूठों पर टिकाओ।
समझ आ रहा है? एकदम से साइंस शुरू हो जाती है जैसे ही आप ये मुद्रा लगाते हो। आपका ज्ञान केंद्र कांस्टेंट होता है, ज्ञान का संबंध हमारी आंखों से होता है, आंखें हमारी जैसे ही एक स्थिति पर कांस्टेंट होती हैं, हमारा मन कांस्टेंट हो जाता है। आपकी स्थिति बने, आपके हाथों में बाजुओं में दम तो हो कि आप 15 मिनट ऐसे खड़े रहो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बात है। 15 मिनट वाला तो अभी तक कोई अभ्यास ही नहीं मिला। समझ आ रहा है? हाँ हाँ, लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं कि जब तक आपके हाथों में दर्द ना हो तब तक किए रहे, जब हाथों में दर्द होने लगे तो थोड़ा सा नीचे कर लो, फिर करना शुरू करो। इससे सब चीजें कंट्रोल होती हैं। देखो, हमारा मन अगर कंट्रोल होगा तो मन का सबसे सीधा संबंध हमारी आंखों से होता है। अगर हमारी आंखें कंट्रोल हैं तो मन कंट्रोल हो जाएगा। आप देख लेना, जो चंचल होते हैं उनकी आंखें बहुत चलती हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ, आप देख लेना। और जिनकी आंखें चलेंगी, जिनका मन ज्यादा चलेगा, उनकी श्वास भी जो है सामान्य से ज्यादा चलेगी। समझ आ रहा है? आप जैसे ही फोकस करेंगे अपने दृष्टि को अपने अंगूठों पर, आपकी श्वास भी एक रिदम में आ जाएगी, आपकी दृष्टि भी कांस्टेंट हो जाएगी, और आपके ज्ञान केंद्र के कांस्टेंट होने से मन भी जो है वहीं पर स्थिर होना प्रारंभ हो जाएगा। समझ आ रहा है? मन की स्थिरता करने के लिए हर किसी को ये चौथी उपाध्याय मुद्रा का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, और बहुत सरल है। खड़े होके कर लो, कुर्सी पे बैठ के कर लो, समझ आ रहा है? बेड पे पड़े हो तो लेटे लेटे कर लो, चलो और कितनी सुविधाएं दे तुमको। समझ आ रहा है? और बैठ के करो तो करो ही, उसमें तो कोई दिक्कत है? हाँ, लेट के करो, क्या दिक्कत है? लेटे लेटे भी दिखेगी ना अपनी आंखें, क्या दिक्कत? अरे भाई, सुविधाओं से भरा हुआ योग है अरहम योग। समझ आ रहा है? मोटे करें, हैवी करें, रोगी करें, स्वस्थ करें। कई बच्चे पूछते हैं मन को कंसंट्रेट कैसे करें। समझ आ रहा है? ये प्रोसेस आपको बता रहा हूं, ये प्रोसेस हर किसी को अपनी कोचिंगों में, अपनी ट्यूशनों में भी सिखाना चाहिए, और बच्चों को बताना चाहिए कि मन का कंसंट्रेशन करने के लिए आप ये काम करो। ये बता रही हैं, इनका भाई पंजाब में रहता है, वो यहाँ पर दिल्ली में जब हम थे तो अरहम योग की प्रैक्टिस करने आए था, संजय नाम है ना। और वो एक तरीके से अच्छे ढंग से वो अरहम योग सीखने आए, तो सीखे, और सीखने के बाद में वो वहां पर स्कूल में करवाते हैं। तो क्या बता रहे हो, एक लेडीज को नींद नहीं आती थी, बहुत दवाइयां खाती थी, 10 साल से दवाइयां खा रही है, डॉक्टरों के पास जा जा करके परेशान हो गई है। और जब जो है उसने ये अरहम योग की मुद्राएं करना उसको सिखाया, ओम अरहम नमः के साथ में, तो अब वह अब बिना बिना दवाई के, बिना नींद के तो नहीं, बिना दवाई के सोने लगी, ऐसा इनका कहना है। समझ आ रहा है? तो ऐसे आप अपने लिए अभ्यास करें और आप देखें कि इन चीजों का बहुत अच्छा फायदा है। समझ आ रहा है? हाँ, एक स्कूल में टीचर थी, उनका थायराइड ठीक हुआ भैया, अब इनका अलग से वो ले लेना एक है इंटरव्यू। समझ आ रहा है कि आराम योग से क्या क्या हो रहा है? तो ऐसा होता रहता है, बहुत सारे लोग सुनाते रहते हैं। समझ आ रहा है? और बहुत फायदे लोगों को है। हाँ, हाँ। नहीं, तन मन मन भी विचार कांस्टेंट जब हो जाते हैं ना, तो उस समय पर देखो सबसे ज्यादा आदमी को दिक्कत किससे है? बैठ गया और दिमाग में इतना विचारों का फ्लो चल रहा है कि उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। समझ आ रहा है? तो बीमारी का सबसे बड़ा कारण ये स्ट्रेस रिलीज करना है। समझ आ रहा है? तुरंत हमें टेंशन फ्री होना है, तो क्या करना है? टेंशन गो। क्या समझ आ रहा है? हाँ, बस अपने दोनों हाथ यूं करो। समझ आ रहा है? और अपनी दृष्टि को बिल्कुल कांस्टेंट करो। चलो डेमो कर ही लो एक बार। हाँ, और बिल्कुल अपनी दृष्टि को कांस्टेंट करके श्वास की रिदम बिल्कुल देखो, सामान्य बनाओ श्वास को, है ना। ज्ञान केंद्र, आंखें, दृष्टि और अपने हाथ के दोनों अंगूठे, बस दृष्टि उन दोनों अंगूठों से कहीं और तीसरी जगह ना जाए, इतना कांस्टेंट करो। श्वास को बिल्कुल सामान्य बनाओ,
कंसंट्रेशन बढ़ाओ, दृष्टि को बिल्कुल अंगूठों पर बनाए रखो। धीरे धीरे जब कंसंट्रेशन बनने लगे, ओम अरहम नमः का स्मरण मन ही मन, बिना बोले हुए, चाहे अंगूठों पर ही ओम अरहम नमः लिखा हुआ देखते हुए, वह अपना भाव इस शक्ति से जोड़े रखो। पलकें एक जैसी बिल्कुल अपलक रहें। आंखों में हल्का सा पानी आए, आने दो। जब थोड़ी सी आंखों में दिक्कत सी महसूस हो तो आंखें को झपका लो। नेत्र ज्योति को भी बढ़ाने के लिए एक अच्छा उपाय है। मन की स्थिरता के लिए ओम अरहम नमः के साथ में स्मरण करो।